सदगुरुदेव भगवान की। विवेक जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब जीवों में प्रभु दर्शन और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है? जब सब में प्रभु दिखते हैं तो भगवत प्रेमी ये क्यों कहते हैं कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन, कभू संयोग न मान ही, देखत भरी भरी नैन। आज जो अनिर्वचनीय है उसको वाणी के द्वारा कैसे कहा जा सकता है? प्रेम हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, उसको वाणी से नहीं किया कहा जा सकता। और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, असाधारण है। जो तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन नहीं, ये प्रेमी ही जान सकता है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रियाजू की प्रेम व्यवस्था देखो कि लालजू के गोद में विराजमान है और एकदम भाव बदल जाता है। प्रीतम कहीं गए तो बस हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा मदन मोहन पुकारने लगती है। लालजू को जरा सा प्रेम वैचित दशाई की प्रियाजू ना देखे ना बोले तो उनको लग गया मान। प्रियाजू मान धारण किए और वो हा क्वाश क्वाश वृषभानुनंदनी बिलपत विपिन, कहाँ हो वृषभानुनंदनी। अब इस प्रेम को कैसे जान सकते हैं? अब यहाँ का प्रेम तो नाशवान है, उसको उदाहरण में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का प्रेम काम प्रधान है। अपनी कामना से प्रेम होता है, ना कि किसी व्यक्ति से प्रेम होता है। किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, कामना से प्रेम होता है, सांसारिक संबंधों से प्रेम होता है। ये हमारे अमुक, ये हमारे अमुक, और वो केवल प्रेम है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। तो उस प्रेम खेल का जो अनिर्वचनीय है उसे कैसे वर्णन करें? जो हृदय में है वो वाणी नहीं जानती, जो नेत्रों ने देखा वो वाणी बोल नहीं सकती, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं। तो बड़ा ये अनिर्वचनीय प्रश्न है। ये हृदय का विषय है। भजन करते हुए जब उस प्रेम स्थिति को प्राप्त किया जाता है तब होता है। जैसे अब यहाँ गाढ़ प्रेम होता ही नहीं किसी को, तो कैसे उदाहरण दे? यहाँ तो गाढ़ प्रेम में अपने प्यारे को पलक झपकने का वियोग भी सहन नहीं होता। यहाँ के प्रेम में तो मान लो पति अमेरिका में है तो कई महीने, और प्रेम कैसा, जहाँ की बात पूछी तुमने वहां का प्रेम है कि जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। अगर पलक संपुट लट ये ऐसे हो गई तो अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतर ते, अलप कलप सत्सात, कहा कहो इन नैनन की बात। कि ऐसे हमारे प्रभु प्रेमी है कि एक पलक झपकने के वियोग को ऐसा लगता है सैकड़ों कल्प व्यतीत हो गए, हमने प्रियाजू को नहीं देखा। ऐसे प्रियाजू का प्रेम लालजू के। तो जब हमारा मन और प्राण और सर्वस्व प्रभु को अर्पित हो जाएगा तब वो प्रेम अंकुरित होता है। वो तो प्रेम समुद्र है प्रिया प्रीतम, तो वो प्रेम तो रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। जैसे मछली एक क्षण भी पानी से अलग वो सुखी नहीं रह सकती। ज्यादा देर दूर रहे तो प्राण निकल जाएंगे, इतना पानी से प्रेम करती है। तो लोक में ये उदाहरण दिया गया कि जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, जब ऐसा प्रेम प्रभु से हो तो रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। क्षण क्षण में हृदय में प्रभु बसे हैं, हृदय में प्रभु बसे, पर उसे तसल्ली नहीं है। हृदय से लगाव बाहर प्रकट होकर हृदय से लगाए हैं तो भय है कि अब छोड़ न दे। दूर है तो शरीर में आग लग रही है मिलन की,
नेत्र सुखी हो रहे हैं दर्शन से, पर शरीर में आग लग रही है मिलन की, और हृदय से लगे हैं तो शरीर शीतल हो रहा, नेत्र जल रहे रूप दर्शन के लिए। कैसे कैसे देखो तो ये जो प्रेम है ये मतलब बड़ा गूढ़ विषय है, ये सार्वजनिक नहीं है। प्रेम एकांतिक वार्ता, इसलिए हम कभी प्रेम वार्ता ज्यादा नहीं करते। तो ये बहुत एकांतिक प्रेम है और बहुत ऊंचाई का प्रेम है। जब तक हम भजन करके अपने शरीर भाव का त्याग नहीं करते, पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब फिर वो प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है। पहले रसिकाचार्यों की, प्रेमी रसिकाचार्यों की शरण हो, उनके द्वारा नाम मंत्र मिले और खूब जपा जाए, तो तब जब वो प्रेम अंकुरित हो फिर उसका परिचय मिले। अभी ऐसे ऐसे कैसे समझा जा सकता है। प्रभु आपकी शरण आया हूँ, एक बूंद इस प्रेम की मुझे भी दे दीजिए प्रभु। भगवान उस सबके शरणागत रक्षक हैं। वही आकांक्षा पांडे जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने ठाकुर जी का पूर्ण रूप से आश्रय कब मिलेगा? क्या दुखों के आने पर ही उनसे पूर्ण आश्रय संभव है, या नाम जप करते करते और प्रतीक्षा करने पर भी अपने ठाकुर